बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट वन एटॉमिक साइज़ एंड एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया था पीरियोडिक टेबल में। आज हम पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जी एटॉमिक साइज़ एंड एटॉमिक रेडियस। हमें पता है जी एटम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल तो होते ही हैं और इसके साथ साथ इनकी कोई एग्जैक्ट डिफाइंड बाउंड्रीज़ नहीं होती। मींस डैट कि हमें पता नहीं चल सकता कि ये लास्ट जो है इनके जो एंड जो इलेक्ट्रॉन है उसने कितना साइज़ जो है वो एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। जब हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते तो फिर हमें कुछ बातें जो हैं वो एज्यूम करना पड़ती हैं। अब देखें अगर हमारे पास कोई एक प्ले ग्राउंड हो और हमें यही ना पता हो कि वो एंड कहाँ तक हो रहा है तो फिर वो मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को समझना। तो फिर हम इसमें क्या करते हैं जो कहते हैं कि जैसे हमें पता है कि जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। अब स्मॉल होने की वजह से उनकी कोई डिफ़ाइंड बाउंड्रीज़ नहीं होती। डिफ़ाइंड बाउंड्रीज़ का मतलब अगर हम ये जो दिया हुआ है एक कार्बन एटम को कंसिडर करें तो कार्बन एटम में कहीं पे भी हम ये नहीं बता सकते कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही होगा। लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ होंगे या ये यहाँ होंगे, थोड़ा दूर होंगे या थोड़ा पास होंगे। मतलब एग्जैक्ट कोई पोजीशन नहीं होती क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इतने स्मॉल है कि हम उन्हें देख नहीं सकते। और हमें इतना पता है कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इन्हीं शेल्स के इर्द गिर्द क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब हमें ये रिवॉल्व इतना फास्टली इनका रिवॉल्व ऐसा भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को रोक के देख लिया जाए कि वो कहाँ तक है। तो ये फिर मुश्किल हो जाता है एटम के साइज़ को मेजर करना। तो फिर हम क्या करते हैं, कॉमन मेथड हमारा ये है कि हम क्या करते हैं, पहले तो हमें पता है कि जो एक एटम है उसको हम क्या एज्यूम करते हैं कि वो स्फीयर्स होंगे। और हमें पता है जब हम एक एटम नहीं देख सकते तो हम कलेक्शन ऑफ एटम्स देख रहे होते हैं। तो जब एक एटम और दूसरा जो सेकेंड एटम होगा वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पास अगर एक ही जगह पे दोनों एटम्स हैं तो इट मीन्स कि वो इस तरह से होंगे, एक एटम कंप्लीट, फिर सेकेंड एटम इसी के साथ अगर है तो वो थर्ड एटम, फोर्थ एटम। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी जब दो एटम आपस में मिलेंगे तो उनकी जो बाउंड्रीज़ होंगी, मतलब हमें पहले तो नहीं पता था कि बाउंड्रीज़ कितनी हैं, लेकिन जितनी भी बाउंड्रीज़ होंगी दोनों एटम्स एक दूसरे की बाउंड्रीज़ से आगे तो नहीं आएंगे ना, दोनों की बाउंड्रीज़ तो डिफरेंट ही होंगी। एक एटम की डिफरेंट होगी, दूसरे जहाँ पे बाउंड्री एड हो रही होगी वहाँ पे एटम्स क्या कर रहे होंगे, आपस में कंबाइन कर रहे होंगे, एलिमेंटल स्टेट की बात कर रहे हैं। देन दी क्लोज टू ईच अदर दे टच ईच अदर। जाहिर सी बात है जब एक दूसरे के पास होंगे तो एक दूसरे को टच तो करेंगे ही। तो फिर जी एटॉमिक रेडियस की डिफ़ाइन है। एटॉमिक रेडियस क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं कि जी हम एक न्यूक्लियस, ये मिड में क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। सेंटर में न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से लेके हम दूसरे न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। मीन्स एक न्यूक्लियस से दूसरे, ये तो डिफ़ाइन नहीं थी लेकिन न्यूक्लियस तो डिफ़ाइन है ना, न्यूक्लियस तो कहीं वहाँ से मूव नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं कि एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। हमें पता है कि हम पढ़ रहे हैं कि जो एक सेंटर होता है किसी भी सर्कल का, सेंटर के सर्कल तक आप उसकी जो लास्ट पॉइंट है उसके लास्ट पॉइंट तक आप कोई भी पॉइंट ले लें कहीं भी बाउंड्री में तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस। सेंटर का हम रेडियस यही कहते हैं ना कि एक सेंटर से जो यहाँ पे सर्कल एंड हो रहा होगा उस तक उसका रेडियस होता है। अब देखें जब हमने एक सेंटर से लेके दूसरे सेंटर तक का डिस्टेंस मेजर कर लिया, इट मीन्स एक के सेंटर से उसके लास्ट सर्कल तक, लास्ट बाउंड्री तक 1 आर और दूसरे का भी 1 आर। एक दोनों दो एटम्स हैं तो दोनों एटम्स के लिए ये रेडियस कितना हो जाएगा, 2 आर हो जाएगा। अब ये दोनों कार्बन एटम्स के लिए मेजर किया हुआ है कितना है, 154 पिकोमीटर। पीको का हमने प्रीफिक्सेस हैं, पीको हम पढ़ आए हैं। पीको प्रीफिक्स की वैल्यू होती है 10 के पावर -12। 10 के पावर -12 को अगर आप एज्यूम करें तो बहुत ही स्मॉल पॉइंट बनती है। मीन्स 154 से आलमोस्ट 9 जो है वो पहले ज़ीरो आएंगे और फिर 1
154 मीन 0.00 ऐसे 11 0 के बाद फिर 154, ये इतना सा रेडियस होता सॉरी इतना सा डिस्टेंस होता है दो कार्बन एटम्स के दरमियान। ये दोनों जो मेंशन किए हुए हैं ये कार्बन एटम्स है, ये एक कार्बन एटम है, सेकंड वन जो है वो सेकंड कार्बन एटम है। इन दोनों के दरमियान में एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस मेजर कर लिया। अब हमें एक का मेजर करना हो तो हम क्या करेंगे, वही जो हम करते हैं कि अगर दो चीज़ों की वैल्यू इतनी है, दोनों की कंबाइन करके इतनी है, ये एक ही फाइंड करने तो हम 2 से डिवाइड करके उसका हाफ ले लेते हैं। ठीक है जी। एटॉमिक रेडियस की डिफाइन है हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा, ये वाला जो भी हमने मेजर किया है, डिस्टेंस कितना है कार्बन आइटम्स के लिए 154, इसका हाफ अगर कर लें तो कितना होगा 77। अच्छा जी, हाफ ऑफ द डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस किन के दरमियान है, बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डिड एटम्स। अब ये जो दो एटम्स हैं ये आपस में बॉन्डिड है, मीन्स एक एटम है और देन सेकेंड एटम है। अब बॉन्डिड मीन्स ये पास पास हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिड एटम थे, जो एक दूसरे के पास पास थे, उनका हमने एटम्स का क्या ले लिया, हाफ डिस्टेंस अगर हम ले लें तो उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम। अच्छा जी, अब इसका कार्बन नेट के केस में इसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा 77। तो क्या है डिफाइन, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब ये जो हमने दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान डिस्टेंस लिया है उसको अगर हम हाफ कर दें तो उसे एटॉमिक रेडियस कहेंगे। तो कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस कितना होगा 77 पिकोमीटर, इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एमसीक्यूज भी आ जाता है, दोनों बॉन्डेड आइटम का भी पूछ सकते हैं और एक का भी पूछ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ टू कार्बन आइटम्स इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म इज़ 154 पिकोमीटर। इसका मतलब क्या है जी, इसका अगर हाफ कर दें तो 77 हो जाएगा, जैसे उनके दिखाए गए हमें डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हैं ट्रेंड्स। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है ट्रेंड्स की। अच्छा, ये एक और बात याद रखें कि आपने सबसे पहले तो ये बता दिए, डिफ़ाइन बता देंगे, डिफ़ाइन के बाद एक्सप्लेनेशन देंगे। सबसे पहले आएगी डिफ़ाइन, डिफ़ाइन किसकी आएगी, एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस की डिफ़ाइन के बाद आपने देनी है एग्जांपल। ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगी डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या आएगा कि कहाँ से कहाँ तक है एटॉमिक की जो रेडियस है, किसको कहेंगे एटॉमिक रेडियस, ये आ जाएगी डिफ़ाइन। डिफ़ाइन के बाद जो सेकंड है एग्जांपल, एग्जांपल आपकी ये कंप्लीट आ जाएगी, एग्जांपल की हेडिंग देंगे। एग्जांपल के बाद आपने देनी है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और इसको अच्छे से लेबल करेंगे जिस तरह से लेबल की हुई है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट आपका होगा वो होगा ट्रेंड्स। ट्रेंड्स में आप ट्रेंड्स की मेन हेडिंग दोगे, उसके बाद हेडिंग दोगे ट्रेंड्स के बाद सेकंड हेडिंग जो आप दोगे इस पोर्शन के लिए वो आप दोगे अक्रॉस पीरियड्स। मेन हेडिंग ट्रेंड्स होगा, उस ट्रेंड में जो फर्स्ट हेडिंग होगी वो अक्रॉस पीरियड्स की दोगे, जो सेकंड हेडिंग होगी वो अलॉन्ग ग्रुप्स की दोगे। जब ये पीरियड्स की हेडिंग दोगे इन अक्रॉस पीरियड्स में 3 हेडिंग्स में नेक्स्ट आप इसको कंप्लीट करेंगे। पहले तो था, पहला जो हेडिंग है वो आपकी है ट्रेंड्स की, ट्रेंड्स की हेडिंग दे दी आपने, ठीक है। ये थोड़ा ऐसे लिखा जा रहा है। अच्छा जी, ट्रेंड्स की हेडिंग के बाद आपकी 2 हेडिंग्स बन जाएंगी ट्रेंड्स की हेडिंग में। एक कौन सी बन जाएगी, अक्रॉस पीरियड्स, अक्रॉस पीरियड्स। हाँ जी, अक्रॉस पीरियड्स की हेडिंग्स के बाद जो आपकी सेकंड हेडिंग होगी वो अलॉन्ग ग्रुप्स होगी। मैं पीरियड्स पूरा नहीं लिख रही। अच्छा जी, अक्रॉस पीरियड्स हो जाएगी। सेकंड हेडिंग जो आपकी होगी इसी में वो होगी अलॉन्ग ग्रुप्स, ALONG वाला अलॉन्ग, अलॉन्ग, ठीक है, ये ऐसा लिखेंगे। अच्छा जी, अलॉन्ग, और इसके लिए हम मेंशन कर देते हैं जस्ट जी, ठीक है। ये मेन हेडिंग हो जाएंगी। उसके बाद इसकी करने के बाद अलॉन्ग ग्रुप्स मेंशन करने के बाद फिर आपने ये वाली जो अक्रॉस पीरियड्स वाली हेडिंग है इसको 3 हेडिंग्स में करना है। नेक्स्ट अलॉन्ग ग्रुप को भी 3 हेडिंग्स में करना है। अब वो 3 हेडिंग्स कौन सी हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपने करना ये है कि जो होगा
पीरियड्स का जब आप मेंशन करोगे तो इस पीरियड्स के लिए 3 हेडिंग जो आपने बनानी है मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। सबसे पहले आपने बतानी है ट्रेंड जो है वो बताना है आपने, इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, वो एक लाइन में फर्स्ट लाइन में आ जाएगा। जैसे अक्रॉस पीरियड्स मेंशन करेंगे तो एक लाइन में आपका आ जाएगा कि जी लेफ़्ट टू राइट जो है एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है या इंक्रीज़ कर रहा है पीरियोडिक टेबल में। एक लाइन लिखने के बाद सेकंड जो आपने देनी है वो आपने देनी है रीज़न। सेकंड जो आपकी हेडिंग होगी वो क्या होगी, रीज़न की, मतलब अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ कर रही है तो वो क्यों इंक्रीज़ कर रही है, अगर डिक्रीज़ कर रही है तो वो क्यों डिक्रीज़ कर रही है, रीज़न देंगे। रीज़न के बाद जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी एग्जाम्पल। ठीक है, अक्रॉस पीरियड में पहले तो आपने बताना है कि अगर हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस पे क्या इफ़ेक्ट आता है। मीन्स एटॉमिक रेडियस कम होता है या ज़्यादा होता है, मतलब एक अगर पीरियोडिक टेबल में हम पीरियड वाइज मूव करें तो एक हेडिंग आपकी ये हो जाएगी। सेकंड हेडिंग आपकी ये होगी कि वो अगर कम हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, रीज़न देनी है, तो एक प्रॉपर रीज़न। अच्छा ठीक है, उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट जो हेडिंग देनी है वो किसकी देनी है, एग्जाम्पल की देनी है। ठीक है, इसी तरह पीरियड की देनी है और इसी तरह ग्रुप्स की देनी है कि पहले आप बताओगे कम ज़्यादा हो रहा है, फिर रीज़न दोगे, फिर एग्जाम्पल दोगे। अब ये तो मैंने आपको एटॉमिक साइज़ और रेडियस के लिए बताया है। इसी तरह नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स आएंगे। ट्रेंड्स आपने इसी तरह से मेंशन करने हैं। ट्रेंड्स में आपने यही 3 हेडिंग्स के साथ ट्रेंड्स इसमें भी आएंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी है नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, उसमें भी ट्रेंड्स होंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, उसमें भी ट्रेंड्स होंगे। शील्डिंग इफेक्ट है, उसमें भी ट्रेंड्स होंगे। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, उसमें भी ट्रेंड्स, सब में ही ट्रेंड्स होंगे। तो सबके ट्रेंड्स आपने ऐसे ही बताने हैं। मीन्स पहले आप बताएंगे वो ट्रेंड के बारे में बताएंगे कि इंक्रीजमेंट है या डिक्रीज़ है, उसके बाद फिर आपने रीज़न देनी है और उसके बाद आपने क्या देनी है, एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, वो कहते हैं एज़ वी मूव, ये हम ट्रेंड्स आपने हेडिंग्स डिस्कस कर ली वो आप मेंशन कर लेंगे। सबसे पहले आपने क्या मेंशन करना है कि एज़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, एज़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो क्या होता है जी, लेफ़्ट टू राइट मूव करने से हमारा जो है एटॉमिक साइज़, एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट कब मूव करेंगे, एक पीरियड में मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज़ जो है आल्दो इंक्रीज़, कुछ पॉइंट तक इंक्रीज़ करता है, लेकिन फिर क्या होता है कि साइज़ ऑफ एटम डिक्रीज़ करना शुरू हो जाता है ग्रेजुअली। इसको हम देख लेते हैं। अक्रॉस पीरियड्स मीन्स अगर हम लिथियम से लेकर हम जाते हैं नियॉन तक, मतलब कि अगर हम सेकंड पीरियड को अगर हम डिस्कस कर लें तो सेकंड पीरियड में जब हम मूव करते हैं, सेकंड पीरियड में मूव करने का मतलब क्या है, लिथियम से लेकर नियॉन तक जाना। तो जब हम जहाँ यहाँ तक जाते हैं तो पहले तो साइज़ कुछ तक इंक्रीज़ करता है थोड़ा, लेकिन फिर वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करने लग जाता है। साइज़ की डिक्रीज़ में क्यों आता है, साइज़ डिक्रीज़ क्यों होने लग जाता है पीरियड्स में, उसकी रीज़न ये है कि जब हम लिथियम की बात करें और यहाँ से नियॉन की कर लेंगे, लिथियम का अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो जी क्या होता है, एक शेल, अब देखिए शेल्स ऐसे ही बन रहे हैं। अच्छा जी, इसके जो शेल्स होंगे इसमें ये हमारा है न्यूक्लियस। फर्स्ट जो शेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 1, और जो सेकंड शेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, फर्स्ट शेल में 1 ये और सेकंड ये, और जो नेक्स्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 ये आएंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये हमने बनाया है लिथियम का स्ट्रक्चर। अब लिथियम के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे उसका नियॉन का। हम देखें लिथियम ये है आ गया आम थी। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब, ये जो हमने पॉजिटिव चार्ज मेंशन किया, पॉजिटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 ही प्रोटॉन हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको अपनी तरफ क्या कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा होता है, अट्रैक्ट, और यहाँ से ये वाला भी इसकी तरफ क्या हो रहा होता है, अट्रैक्ट। अब देखिए 3 प्रोटॉन है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, मीन चार्ज जो है उतना हो गया। अब अगर हम हीलियम के लिए नियॉन के लिए ड्रॉ करें तो नियॉन के लिए ये क्या होगा, ये प्लस चार्ज, इसी तरह से हम इसके बना लेते हैं शेल्स। पहले शेल को हम क्या बोलते हैं, के शेल, सेकेंड हमारा क्या आ जाएगा, एल शेल। ये शेल्स बन गए, थोड़े से टेढ़े हैं। अच्छा जी, इसमें ये है कि हम इलेक्ट्रॉन मेंशन करेंगे। नियॉन का यहाँ से बच्चे एटॉमिक नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे कितना है, 10 है। तो 10 अगर हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेंशन करेंगे तो किस तरह से आएगा, फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, जस्ट
2 इलेक्ट्रॉन आएंगे फर्स्ट शेल में, और बाकी जो ये वाला जो लास्ट शेल होगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 10 कंप्लीट हो जाएंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि अगर आपके जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन भी कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि उसमें प्रोटॉन भी कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो 8 प्रोटॉन होंगे, अगर 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो 10 ही प्रोटॉन होंगे। अच्छा जी, इनको काउंट कर लेते हैं कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और एक हमारे यहाँ पे आ जाएगा 18, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। अब 10 इलेक्ट्रॉन है तो इट मीन्स के 10 ही प्रोटॉन होंगे। अब जब 10 प्रोटॉन होंगे तो आप 10 प्रोटॉन का मतलब है कि 10 जो उनका पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा होगा वो भी उतना होगा। अब यहाँ जो 10 प्रोटॉन है ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को आपस में क्या कर रहे होंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन जो है एक एटम के लास्ट वैलेंस शेल तक वो हर तरफ से अट्रैक्शन हो रही होगी। अब ये वाली जो अट्रैक्शन है जो इसको अपनी तरफ न्यूक्लियस जो अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्शन की वजह से जो शेल है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। श्रिंक क्यों होता है, क्योंकि उस शेल को हर तरफ से जो है वो क्या हो रही है, अट्रैक्शन मिल रही है न्यूक्लियस की। लेकिन इस केस में सिर्फ ये एक ही इलेक्ट्रॉन था, लिथियम के केस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था। हीलियम के केस में जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 हैं वैलेंस शेल में, और वैसे टोटल कितनी है, 10। इसी तरह से लिथियम, अब देखें इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही हैं जितने पहले थे, 2 ही लिथियम के केस में है, 2 ही नियोन के केस में है। अब नियोन के केस में एंड तक आने तक नियोन के केस में जिस 2 इलेक्ट्रॉन वो तो उतनी है, लेकिन एंड वाले इलेक्ट्रॉन देखें कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या हो गया है कि पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ गया है, जितना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो जाहिरी सी बात है फिर जो है वो उनको मूव करवाना वहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे लिए इनकी जो शेल इसमें से एक तो हमें लिए लेना भी मुश्किल हो जाएगा, लेना तो मुश्किल होगा ही होगा, और साथ में फिर हमारा ये जो शेल का साइज़ है ये भी डिक्रीज़ कर जाएगा। लेकिन यहाँ के कोई अट्रैक्शन कम है तो ये जो शेल साइज़ है ये अपनी मर्ज़ी से है, इसकी कोई इतनी लिमिटेड बाउंड्री नहीं होगी, ये इतना जल्दी डिक्रीज़ नहीं करेगा क्योंकि अट्रैक्शन उसे इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, हर तरफ से अट्रैक्शन उसे फील नहीं हो रही एक वैलेंस शेल में। ठीक है जी, तो इस तरह से जब हम अक्रॉस पीरियड्स मूव करते हैं लिथियम से नियोन तक तो साइज़ क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। अब साइज़ ये तो शेल थोड़ा बड़ा बन गया है नियोन का, लेकिन अदरवाइज़ जो एक्चुअल इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देखें तो साइज़ जो है वो कम हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो कह रहे हैं एज़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। ये मैंने आपको कहा कि आपने एक लाइन में बता देना इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो जाए। आप एक लाइन में बता देंगे एज़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज इन डिक्रीज़। अब ये इसके बताने के बाद फिर आपने बताना है इसकी रीज़न्स। और कहते हैं दिस इज़ बिकॉज विद, अब ये बढ़ता क्यों है, साइज़ कम क्यों होता है, दिस इज़ बिकॉज। अब ये यहाँ से रीज़न स्टार्ट हो जाएंगी, यहाँ से जो आपकी हेडिंग बनेगी वो यहाँ से हेडिंग किसकी बनेगी, रीज़न। अब वो बता रहा है कि अगर कम या ज़्यादा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, तो ये आपने बतानी होगी, रीज़न बतानी होगी, और रीज़न की आपने हेडिंग दे के बताएंगे। अब रीज़न वो क्या बता रहा है कि ये क्यों बढ़ रहा है, ड्यू टू इंक्रीज़ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आप बताएंगे, रीज़न बताएंगे, रीज़न की हेडिंग दे के बताएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट वन जो इंक्रीज़ का वजह बताएगा, कहता है क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। अब एटॉमिक नंबर के बढ़ने से क्या होगा, साइज़ बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ा। अब एटॉमिक नंबर के बढ़ने से क्या बढ़ा, दरमियान जो उसका न्यूक्लियस का चार्ज था वो बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या हुआ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर एंड मोर इन द न्यूक्लियस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन आ गए। जब ज़्यादा प्रोटॉन आ गए तो कहते हैं प्रोटॉन के ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा हुए, ऑन द अदर हैंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, सेम शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते गए, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए, तो कहते हैं शेल जो है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ, क्योंकि जो अट्रैक्शन है, जो न्यूक्लियर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो क्या है, ज़्यादा है। अब जब न्यूक्लियर ज़्यादा उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रांगली अटैक करने का मतलब क्या है कि जो आपका शेल साइज़ होगा फिर वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा या श्रिंक हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि उसको हर तरफ से न्यूक्लियस की हर तरफ से सराउंड से क्या फील हो रही होगी, अट्रैक्शन फील हो रही होगी। जैसे ये ने एग्जांपल दी है सेकंड ग्रुप एलिमेंट की, लिथियम से लेकर नियोन तक।
लिथियम से लेकर नियॉन तक जब हम जाएं तो क्या होता है कि जो साइज़ है वो कम हो जाता है। ये जो सर्कल बताया हुआ है ये साइज़ को रिप्रेजेंट किया हुआ है कि साइज़ किस तरह से कम होता है। तो ये सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं वो आपको बताए गए हैं। सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स में ये जो रेडियस बताया लिथियम के केस में देखें तो साइज़ ज़्यादा है, 152 पिकोमीटर है, लेकिन नियॉन के केस में ये साइज़ 69 पिकोमीटर रह जाता है। अब देखें आपने थर्ड हेडिंग मैंने आपको क्या कहा था, क्या बतानी है आपने, एग्जाम्पल देनी है। तो एग्जाम्पल आप किस तरह से दोगे कि जी एज़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, वो तो पहले आप बता दोगे कि एटॉमिक साइज इंक्रीज या डिक्रीजेस। एक आ गया रीज़न बतानी है, रीज़न में क्या बताना है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर मीन्स इंक्रीज के साथ ही क्या इंक्रीज़ हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज से मोर एंड का मतलब क्या है, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। अब जब ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे, लेकिन उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन जब ज़्यादा होगी तो शेल क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, जिस तरह से हमने पीछे डायग्राम में देखा है। तो इसी तरह से जब साइज जो वो श्रिंक करेगा तो उससे इस पे साइज़ पे इफेक्ट आ गया, ये रीज़न हो गया। नेक्स्ट जो एग्जांपल की है आपने देनी थी, एग्जांपल आप क्या दोगे कि फॉर एग्जांपल ये जो दी भी हुई है जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल एटॉमिक साइज इन पीरियड सेकेंड डिक्रीजेज फ्रॉम लिथियम टू नियॉन, ये एक आप लाइन की एग्जांपल दे दोगे। इसमें लिथियम का कितना है एटॉमिक साइज 152 पिकोमीटर और नेक्स्ट नियॉन का कितना है 69 पिकोमीटर। ठीक है जी, ये हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे पीरियड्स का। नेक्स्ट वन है जी, कहते हैं साइज ऑफ एटम्स आर देयर रेडियाई इंक्रीजेज टॉप टू बॉटम। अब नेक्स्ट क्या आ गया, अलोंग ग्रुप्स। जैसे हमने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, पहले पीरियड्स की हेडिंग देनी थी, फिर ग्रुप्स की। 3 हेडिंग्स पीरियड्स की पूरी हो गई, अब आपने ग्रुप्स का बताना है। ग्रुप्स में पहले तो आप ये बताओगे इंक्रीज या डिक्रीज, तो जाहिर सी बात है ये पहला तो आएगा इंक्रीज़। अब देखें यहाँ पे हाइड्रोजन के, देखें हाइड्रोजन है यहाँ पे 1, लिथियम है यहाँ पे 3। अब यहाँ से अगर हम फ्रांसियम तक आएँ तो ये कितना हो जाता है 87 जो है वो हो जाता है। यहाँ पे जो है जस्ट 2 शेल्स हैं, यहाँ पे शेल्स भी बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे देख लें जैसे फ्लोरीन के केस में यहाँ पे कितने हैं 9, और यहाँ पे जब नेक्स्ट इसके एंड में आते हैं तो ये कितने आ जाते हैं 117। तो इट मीन्स के जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे साइज़ क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। साइज़ क्यों इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम क्या है, नंबर ऑफ एक तो शेल्स बढ़ रही हैं। अब शेल्स बढ़ने से पीरियड में था कि शेल नहीं बढ़ता था, शेल वही रहता था, लेकिन अगर आप लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखें तो यहाँ पे शेल कितने होंगे, 2 शेल इन्वॉल्व होंगे। लेकिन अगर सोडियम की लिखेंगे तो 3 आ जाएंगे, पोटेशियम की लिखेंगे तो 4 आ जाएंगे। तो इस तरह से शेल्स बढ़ रहे हैं। तो शेल्स बढ़ने से जो न्यूक्लियस की पावर्स हैं एंड तक उसको ट्रैक करने की वो क्या हो रही है, कम हो रही है। जब वो कम हो रही है तो फिर इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से जहाँ भी अपनी बाउंड्रीज सेट करें तो वो साइज़ फिर ज़्यादा होगा। तो कहते हैं जी एटॉमिक साइज़ जो है सबसे पहले तो जी इंक्रीज़ करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इट इज़ बिकॉज क्यों ये कर रहा होता है, क्योंकि न्यू शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एडिड इन अ सक्सेसिव पीरियड। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे होते हैं, जब नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे होते हैं तो क्या हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। मतलब जो न्यूक्लियस की पावर है लास्ट शेल तक वो कम हो जाती है, उसको ट्रैक करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इसमें हमें क्या पता चला कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएँ तो साइज़ क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। डाउन द ग्रुप जाने से साइज़ क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। और अगर हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो साइज़ क्या करता है, अक्रॉस द पीरियड मूव करने से साइज़ क्या कर जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। तो ये आज हमने पढ़ लिया। अच्छा नेक्स्ट फिर आपने जी देनी है एग्जांपल आप इसी तरह से जैसे उन्होंने दी है लिथियम और नियॉन की, इसी तरह से आप दे दोगे कि फॉर एग्जांपल एटॉमिक साइज़ ऑफ पीरियड 2 नहीं करोगे, फिर इसमें आप फर्स्ट ग्रुप कर लोगे। फर्स्ट ग्रुप डिक्रीजेज है तो इंक्रीजेज कर लोगे। इंक्रीजेज फ्रॉम लिथियम का लिखेंगे 152 और नेक्स्ट जब सीजियम तक जाते हैं तो ये कितना हो जाता है 265 पिकोमीटर। ये पिकोमीटर में आ रही हैं वैल्यूज़, ठीक है जी। इस तरह से आप मेंशन कर देंगे। ये आपकी हेडिंग्स हो गई। उसके बाद नेक्स्ट एक थोड़ा सी एक्सेप्शनल केस दिया है फोर्थ पीरियड के लिए। वो ये है कि जो कहते हैं द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स है स्लाइटली वेरिएशन। वो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें ट्रांजिशंस आती हैं, उनमें चेंजेस आती हैं, उनमें वेरिएशंस आती हैं, तो इसलिए हम उनको सेपरेट डिस्कस करते होते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं तो थोड़ी सी वेरिएशन आती है। वेरिएशन क्या है, कहते हैं एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट पहले तो वो डिक्रीज़ करता है, कुछ हद तक डिक्रीज़ करता है, लेकिन कुछ
कुछ हद तक डिक्रीज़ करने के बाद फिर वो दोबारा जो एटम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, होता है अदर एटम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देन देयर इज़ इंक्रीज इन इट व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द फोर्थ पीरियड। तो कहते हैं पहले कुछ टाइम तक तो वो जो है वो जो फोर्थ पीरियड में अब इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तो वो कुछ पहले तो वो कम होगा, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक ही शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स जब आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। जहाँ पे वो अट्रैक्शन बढ़ रही होगी वहाँ पे इनकी आपस की जो रिपल्शन है वो भी बढ़ रही होगी, मीन्स इलेक्ट्रॉन को आपस में क्या कर रहे होते हैं, रिपेल भी कर रहे होते हैं, तो वो रिपल्शंस भी बढ़ रही होंगी, इलेक्ट्रॉन आपस में पास आ रहे हो, तो इस वजह से जब वो एक दूसरे को दूर करेंगे तो वो जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे वो ज़्यादा उसको दूर करेंगे तो वो उनके साइज़ में फिर चेंजिंग आती है। तो ये एक्सेप्शनल केस है ट्रांजिशन मेटल्स का कि पहले तो कम होता है लेकिन फिर इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये था आज का हमारा लेसन। इसमें इसको आप अच्छे से रीड आउट करेंगे, उसकी हेडिंग्स बना लेंगे, हेडिंग्स बना के इसको आप अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।